प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आज से हम नक्षत्र ज्योतिष के एक खास सेक्टर में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है सर। राजन किरण आ गए हैं बहुत दिनों के बाद, तो कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्लास कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। जो प्रेडिक्टिव पार्ट है नक्षत्र का, उसके बारे में बात करेंगे। प्रेडिक्टिव पार्ट के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमने नक्षत्र के देवता बताए हैं पहले, वो नक्षत्र के देवता अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इंस्टिल करते हैं व्यक्ति के पर्सनालिटी में। जो गुण देवताओं के अंदर होते हैं, कंसर्न देवता के अंदर, वो गुण उस व्यक्ति में भी पाए जाते हैं कमोवेश। हम चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, और उसको सिमिलरली अप्लाई कर सकते हैं लग्न के नक्षत्र पर। दूसरे, उसकी जो तारा संख्या हमने बताई है, वो तारा संख्या प्लेज वाइटल, वो तारा संख्या जितनी है जिसमें एक तारा है, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे या बुरे परिवर्तन हर साल आते हैं। हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। यानी जिसका एक तारा है, उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर साल उसके जीवन का स्टैंडर्ड बदल जाता है, वो डाउनवर्ड जाता है या अपवर्ड जाता है, ये अलग तरीके से डिसाइड करें। लेकिन चेंजेस आर इनएविटेबल आफ्टर ईच ईयर। क्लास चल रही है मेरी। यूज करने अपने माइक को मायके भेज दे। जिसमें 2 तारे हैं, उसके जीवन में हर 2 साल 3 साल के बाद परिवर्तन आता है। इसमें 3 तारे हैं, जो ये नवीन मौदगिल अब आता है, इसको फिर मांगेगा रिकॉर्डिंग की परमिशन। बताओ पहले इसी को ही, नवीन मौदगिल। नमस्कार सर। नवीन मौदगिल, तुम्हें भी रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। 2-4 आदमी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपस में शेयर वेयर कर रहे हैं जिसको जरूरत हो। जिसमें 9 तारे हैं, 9 तारे किसी में नहीं है। 6 तारे हैं तो 6 साल के बाद साइकिल चलेगा। लेकिन जहाँ 6 से ज्यादा तारे हैं, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट न्यूमेरिकल क्या है, वो 9 है। हर एक 9-10 साल के बाद उनके जीवन में अच्छा या बुरा परिवर्तन आने की संभावना होती है। ये सारा संख्या हमें बताती है। ऐसे लोग जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो 1 तारा है तो पहला दिन वुड बी क्रिटिकल। 2-3 तारे हैं तो एडमिट होने के बाद 2-3 दिन या बीमारी पैदा होने के बाद 2-3 दिन क्रिटिकल रहेंगे। और यदि ज्यादा तारे हैं, 8-9-10 साल वाले तारे हैं, तो भैया 8-9-10 दिन तक पहला हफ्ता क्रिटिकल रहेगा। यदि वो पहले हफ्ते में सर्वाइव कर जाते हैं तो विल कम बैक पॉजिटिवली टू होम, कम बैक होम पॉजिटिवली। और नहीं तो भैया नहीं, बस नहीं हो गया काम। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी सारा संख्या की विशेषता है। और मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है, उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। सारा संख्या हो गई और देवता हो गए। इसके अलावा नक्षत्र की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अब तक बताई है कि इस नक्षत्र में इतनी गर्मी है, इतनी ठंडक है, सुपरफिशियली कूल है, अंदर से बहुत गर्म है, बाहर से बहुत गर्म है, अंदर से ठंडा है, कंपेनियन वाले स्टार हैं या नहीं है, इसके साथ कोई कंपेनियन है कि नहीं है, तो वो ट्रेड्स भी रिफ्लेक्ट होंगे व्यक्ति की पर्सनैलिटी। जैसे कोई नक्षत्र एक ही तारा है, उसका कोई कंपेनियन नहीं है, इसका मतलब है कि उसके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, टीम स्पिरिट उस व्यक्ति के अंदर कम होगी, वो सबसे ऊपर रह करके काम करने की टेंडेंसी होगी, किसी के अधीन, किसी के सबऑर्डिनेट होकर के काम नहीं कर सकता। जहाँ कंपेनियनशिप है तो वहाँ कंपेनियनशिप भी आ जाती है, वो टीम स्पिरिट भी आ जाती है, और भैया फ्रेंडशिप भी आ जाती है, जिसको कहते हैं GF और BF आजकल की भाषा में। तो उनके GF और BF भी बहुत होते हैं। ये बात आपको केवल जन्म के नक्षत्र से पता लग जाएगी, अंदाजा लग जाएगा। ये हो गई भाई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम बारी बारी से अब हम डिस्कस करना शुरू करें। सारी चीजों को हमने अपने बुक में कवर करने की कोशिश की है, तो इसलिए यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कौन सा नक्षत्र किस कैटेगरी में आता है। हम केवल टेक्निक्स और रूल्स बता देंगे आपको। बाकी चीजें टेबल वगैरह बना के दिया हुआ है, उसमें तो किताब में से देख लें। राशियों की तरह ही सारे नक्षत्रों को भी, जैसे राशि चर है, स्थिर है, स्वभाव है, उसी तरीके से सारे नक्षत्रों को भी 7 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। वो 7 कैटेगरीज जो होती है, वो अपने उस व्यक्ति के ऊपर, जिस नक्षत्र में वो पैदा होता है, वो कैटेगरी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उस व्यक्ति के अंदर झलकेगा। मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। तो भैया झलकेगा, वो मानेगा नहीं, वो दिखाई पड़ेगा, आप उसको नोटिस कर पाएंगे।
कुछ नक्षत्र जो ध्रुव स्टेटस के हैं, ध्रुव नेचर के हैं। ध्रुव का मतलब है स्टेबल, जैसे राशियां स्थिर होती है उसी तरीके से कुछ नक्षत्र भी स्टेबल नेचर, उनमें फर्मनेस होती है, अपने विचारों में पर स्टेबल रहने की आदत होती है और फर्म डिटर्मिनेशन होता है। एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, उस काम को पूरा किए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। वो कौन से नक्षत्र हैं? ये कम है, इसलिए बता दो 4 नक्षत्र, तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साध और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र, और चौथा नक्षत्र रोहिणी, ये स्टेबल नेचर। सर उत्तराषाढ़ नहीं है इसमें? तीनों है, तीनों उत्तरा, जब हमने भाद्र, ये तो नक्षत्रों में पहले बता ही दिया आपने, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र। यानी इन्होंने गलत ठान लिया या सही ठान लिया, ये तो सोसाइटी तय करेगी, कोर्ट तय करेगी या इसके परिवार वाले तय करेंगे, लेकिन जो ठान लिया सो बस ठान लिया। इसकी आदत सलमान खान की तरह होती है कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। पता नहीं कौन सी फिल्म में डायलॉग मारा था उसने। बस इस तरीके के लोग होते हैं ये। फर्मनेस इनका सैलिएंट फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैटेगरी है चर, यानी मूवेबल, इनस्टेबल। तो इनस्टेबल नक्षत्रों में कौन कौन से आते हैं? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इन नक्षत्रों में गति होती है, तेज चलने की आदत, जल्दी वेंचर करने की आदत, बहुत ज्यादा एडवेंचरस या वेंचरस होना, रेस्टलेस फील करना, यानी बिना आराम के लगातार काम करने की आदत, प्रोएक्टिव होते हैं, टाइम से पहले ही बहुत, मतलब जैसे क्लास में टीचर पूछता नहीं कौन बताएगा, सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं। एक बार मुझे भी डांट पड़ गई थी ऐसे हाथ खड़ा करने की आदत की वजह से, तब मैं 8वीं में या 7वीं में पढ़ता था। चेंजेबिलिटी इनकी विशेषता होती है, हर वक्त इनको नॉवेल्टी चाहिए, बदलाव चाहिए। यदि ये खाली बैठे होंगे और इनको आज कुछ काम नहीं, छुट्टी का दिन है, तो घर की सफाई कर लें। घर की सफाई नहीं करेंगे तो अपनी बुक्स के शेल्फ को इधर से इधर कर लेंगे। और भी कुछ नहीं होगा तो घर में से कबाड़ा निकाल करके रद्दी बेचने चले जाएंगे। और भी कुछ नहीं होगा तो बिना मतलब के इधर उधर टटोलते रहेंगे, कोई चीज मिलेगी उसको रीअरेंज करते रहेंगे, ये उनकी आदत होती है। इसके बाद है उग्र नक्षत्र। उग्र का मतलब है क्रूअल, तेज नक्षत्र, तीक्ष्ण स्वभाव, तीखा स्वभाव, बड़े तीखे होते, बिल्कुल जौनपुर की छोटी मिर्ची की तरह तेज होते हैं। जरा सा छेड़ा नहीं तो बर्र और तसैया मधुमक्खी की तरह चिपट जाएंगे आपको। भरणी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, तीनों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, इनमें शार्पनेस होती है, बड़े तीखे होते हैं, बड़े नुक्ते होते हैं, ब्लंट बिल्कुल नहीं होते, लेकिन बोलने में ब्लंट होते हैं। और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मर्सीलेसनेस, क्रूरता, यानी सेंटिमेंट्स को तो अपने पास ही फटकने नहीं देते। ये पक्के बिजनेसमैन होते हैं या पक्के प्रोफेशनल होते हैं, यानी शूडनेस होती है इनके अंदर। ये लोग अपने स्वार्थ को शुभ और लाभ में से, जो व्यापारी लोग अपने बिजनेस के साथ बढ़ते हैं, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ, तो शुभ को नहीं देखते, लाभ पर नजर रखते। इनको क्या फायदा होगा हमें ये बताइए। पक्के फाइनेंसर होते हैं इस मामले में, ये अपने काम में बेसिक नेचर। दूसरे होते हैं मिश्र नक्षत्र, वो बिल्कुल मेरी तरह होते हैं, यानी ब्लेंड ऑफ ऑल, यानी उनके अंदर सारे गुण मिलते हैं। इस सारे गुणों का एक मिक्सचर बन जाता है, पाव भाजी की तरह होती है, उसमें सारी सब्जियां पड़ी होती है, कूट कूट के डली होती है, और सारे गुण अवगुण जितने आप तक बताए भैया सब भरे हुए मिलेंगे। इसलिए इनका नाम रखा मिश्र नक्षत्र। मिश्र का लिटरल मीनिंग होता है मिक्स, जैसे मैं मिक्सअप हो जाता हूँ सब लोगों के साथ, किसी एज ग्रुप के आदमियों सबके साथ मिलजुल जाता हूँ मैं। आप इसको मेरी बोस्टिंग मत समझना भाई, और समझ से भी हो तो समझ लेना भाई मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद है क्षिप्र नक्षत्र। क्षिप्र का मतलब होता है हिस्ट्री, तेज चलने वाले, बड़े बड़े तुरंत काम करने वाले, बड़े फुर्तीले। इनमें कौन कौन से नक्षत्र है? अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजित। अब ध्यान से देखिए, जो गुण आ रहे हैं ये देवताओं से आ रहे हैं। अश्विनी कुमार का स्वामी कौन है, रूलिंग डाइटी कौन है? अश्विनी का रूलिंग डाइटी अश्विनी कुमार, वो घोड़े पे सवार रहता है हर वक्त। पुष्य नक्षत्र का जुपिटर है, जुपिटर में भी तेजी है। हस्त नक्षत्र का स्वामी सन है, सन वो ग्लिटरिंग सन है, डेजलिंग सन है, तो भैया उसमें भी तेजी है। और भैया अभिजित तो है ही तेज। तो इम्पेशेंस, धीरज जल्दी खो देते हैं, पेस बहुत ज्यादा होती है,
और किसी भी चीज को का एनलार्जमेंट करने में बड़े होशियार, ये इनकी विशेषता हो। दूसरे हैं मृदु नक्षत्र, कोमल नक्षत्र, सॉफ्ट नेचर्ड। तो भैया इनके कौन कौन से? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, इन नक्षत्रों के स्वामी रिस्पेक्टिवली कौन है? मून, चित्रा का विश्वकर्मा, अनुराधा का मित्र यानी वो प्लीजिंग सन, और रेवती का पूषा, जो पोषण करता है, लाड प्यार से हमें पालन पोषण करता है, हमारा बिंगिंग अप करता है। इसलिए इनके अंदर सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, दया माया ममता की भावना बहुत ज्यादा होती है, इनोसेंस भी होती है, टेंडरनेस होता है इनके हार्ट में। जरा सा कोई प्यार से इनको एक मेलोडी खिला दे तो बस सब कुछ जो है उसको निछावर कर देते हैं। यानी दिल के गुलाम हो सकते हैं ये लोग, जरा सा भी दिमाग से काम ना ले और अपना नुकसान उठा करके भी ये सैक्रिफाइसिंग नेचर में होते हैं टुवर्ड्स लव, ये इनकी विशेषता है। दूसरे नक्षत्र जो बाकी जो 7वीं कैटेगरी हो गई वो हो गई तीक्ष्ण नक्षत्र। तीक्ष्ण का मतलब तेज तर्रार, पेनिट्रेटिंग। आर्द्रा नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये पेनिट्रेटिंग नक्षत्र। इनकी जुबान का वार इनके हाथ और हथियार के वार से ज्यादा घातक होता है। अच्छों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वायलेंस, फिजिकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस या स्पीच में वायलेंस होती है। और पियर्सिंग नेचर, यानी तुरंत वहीं पर जो है क्या कहते हैं वो, जैसे एक्यूप्रेशर वाले, एक्यूपंक्चर वाले उसी जगह पे पंक्चर करते हैं जहां जरूरत होती है, बस उसी तरीके से सही निचले बर्तन पर ऐसे कंकड़ पत्थर उठा के फेंकते कि पूरा का पूरा वो सेटअप गिर जाता है। ये इनकी स्थिति होती है। भैया ये 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी का असर आपको देखेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र किसका है वो बताओ भैया। रोहिणी और उत्तरा, तीनों उत्तराओं में से किसका नक्षत्र है वो अपने आप को एनालाइज कर लें, सेल्फ एनालिसिस कर लें। यहाँ हम उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। चर नक्षत्र किसके हैं? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। उनको देख ले और मिलाएं, और यदि 1 मिनट का समय देता हूँ, उस 1 मिनट के बाद हाँ या ना बता देना मुझे। रवि भाटिया जी से पूछो, इनका स्वागत करना चाहिए हमें। आज ये इन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली है और इन्होंने इरादा बनाया कि मुझे अपना भेजा खिलाते रहेंगे, इसलिए इनसे ही पूछो इनका नक्षत्र कौन सा है आज। Sir, my son's star is Swati. Whatever you said is 100% correct. 100%. आपके कौन है स्वाति में? मेरा बेटा सर। अच्छा, आपका बेटा। कमाल है। हमें मतलब सफाई साफ सुथरा रखना और चेंज करते रहना। वो जो भी घर आते हैं तो सारे घर ठीक हो जाते हैं, वो जब भी आते हैं तो घर ऐसा अरे भाषा जी बोला नहीं आपने, आपका नक्षत्र कौन सा है भाई? सर मेरा नक्षत्र है, आपने उसका ज्यादा अच्छा बताया नहीं तो मैं शर्मा रहा हूँ। पूर्व भाद्रपद है मून का नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जी। तो इसमें उग्र नक्षत्र है, गुस्सा जल्दी आ जाता है भाई साहब। बिल्कुल सर। जल्दी एनॉयड हो जाते हैं, शार्पनेस दिमाग में रहती है। जब या तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो थोड़ा तेज बोले, और किसी भी तरीके से जो है अपनी बातों के ऊपर दया माया नहीं दिखाते। कहीं यदि जरूरत पड़ रही है, जहाँ शक्ति दिखानी है वहाँ शक्ति जरूर दिखाते हैं। यानी दिल के हाथ की बातें ना सुन करके वहाँ दिमाग की बातें सुनते हैं। जब आप बिजनेस में होते हैं, काम में होते हैं, बहुत जल्दी आउटराइटली किसी चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या एब्सोल्युटली राइट सर। आराम से वॉशरूम जाके सो जा, ठंडा रहेगा। दूसरे को कहते हैं, इवन चाहे वो आपका बॉस भी हो, उसको भी लात मार के आ सकते हैं। हाँ या ना बोलो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ मेरे को हमेशा यही कहती है कि आप बहुत ही कड़वा बोलते हो और बहुत डायरेक्ट बोलते हो, रूथलेसली। अरे वाइफ तो सबकी यही बोलती है, कड़वा बोलते हैं। उनको तो मीठापन दिखाई नहीं पड़ता, उनको तो इलू इलू करते रहो, सभी उनको लगता है कि हाँ मीठा बोलते हैं। मेरा शतभिषा नक्षत्र। आप भूमिका बोल रही है? जी सर, मेरा शतभिषा नक्षत्र। आपका शतभिषा नक्षत्र है। लो कर लो बात भैया। शतभिषा नक्षत्र जो है चर नक्षत्र है, मूवेबल नक्षत्र है। तो मूवेबल नक्षत्र की हमने बताई कि भाई इनमें गति होती है, रेस्टलेसनेस होती है। यानी रेस्टलेसनेस नेगेटिव सेंस में नहीं, यानी रेस्टलेस होकर के काम करना। जब एक बार किसी काम में लग गए, ठान लिया, तो लगातार उस काम को करते रहना। प्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं कि टाइम से पहले एक्शन कर दिया, लेकिन हाँ ये लोग पहले से प्लानिंग करके, थोड़ा सा प्री प्लान करके अपनी तैयारी, अपना होमवर्क पूरा रखते हैं। और चेंजेबिलिटी यानी बदलाव अदलाव करना इनके नेचर में होता है। और कुछ नहीं बदलेंगे तो भैया ये साबुन के ब्रांड ही बदल देंगे, अपने शैम्पू के ब्रांड ही बदल देंगे।
देंगे, अपने कपड़ा खरीदने की, ड्रेस खरीदने की दुकान बदल देंगे, अपना ज्वेलर बदल देंगे, काम वालियों को बदलते रहेंगे, कुछ न कुछ अदलाव बदलाव करते रहते हैं। बस गनीमत है कि हस्बैंड नहीं बदल सकते, उसके जी साथ ही सर। चिपके रहते। अब बताओ हाँ या ना बेटा? जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा बस थैंक यू बस भैया। अब आगे बढ़ के ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ Sorry. बोलो बेटा, एक और दो क्वेश्चन पूछो। सर अगर जैसे ये ब्लेंडिंग हो लग्न के नक्षत्र में और मून के नक्षत्र में, एक तो जैसे सॉफ्ट में, हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ। ब्लेंडिंग हो जाएगी आदमी में। हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ। अब ठीक है जैसे सर। मेरा नक्षत्र आर्द्रा है तो एग्रेशन, वायलेंस, पियर्सिंग नेचर आ जाती है। आपने सुना होगा अच्छा। जब मैं हमारी पकड़ के बोलने खड़ा होता हूँ तो मैं अच्छे की धज्जियां उड़ा देता हूँ जी और बिना सर। घबराए, और कोई मेरे जी सामने सर। बोलता नहीं है। लग्न जी। में पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र कौन सा है भाई? पुष्य नक्षत्र जो क्षिप्र। आया था क्षिप्र। वो था क्षिप्र नक्षत्र, हिस्ट्री नक्षत्र, क्षिप्र। इम्पेशंस। यानी मैं लंबी लाइन देख के वापस आ जाता हूँ, ठीक है यार बाद में जाएंगे। कोई एक बार दो बार बात नहीं सुनता तो मैं इग्नोर करके आ जाता हूँ, छोड़ गए, भगवान की यही मर्जी है। पेस होती है, मैं गति के साथ काम करता हूँ, स्पीड के साथ काम करता हूँ। इसलिए पिछले 2 सालों में मैंने 10 किताबें लिख मारी हैं और एनलार्जमेंट करने की आदत होती है। जब जरूरत होगी तो मैं किसी चीज को बहुत एनलार्ज करके बोल दूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तो बहुत शॉर्ट में चलता कर दूंगा। ये दोनों गुण मिलेंगे तो दोनों की ब्लेंडिंग हो जाती है बेटे। ठीक है सर, थैंक यू। Is that clear? यस सर। डॉक्टर बनर्जी आपका नक्षत्र तो मूल है। हाँ अरे डॉक्टर बनर्जी चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ सर, मैं मूल नक्षत्र है मेरा। कौन सा नक्षत्र है? मूला मूला। हाँ मूल। मूल नक्षत्र देखो भैया कौन सी कक्षागिरी में आ रहा है। मूल नक्षत्र जो आ रहा था भैया वो पेनिट्रेटिव नक्षत्र में आ रहा था, पेनिट्रेटिव कैटेगरी। जी। एग्रेशन रहता है, पियर्सिंग नेचर होती है, वायलेंस होती है। वैसे तो ये दिखने में बड़े सॉफ्ट है, बंगाली भद्रलोक से इनका संबंध है, लेकिन इंटरनल एंगर बल्कि हिडन एंगर बहुत ज्यादा रहता है। व्यवस्था के प्रति, शासन के प्रति या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति इनका असंतोष रहता है, जल्दी अनॉयड हो जाते हैं और ये किसी भी अनजस्टिफाइड बात को आंख मूंद के सर झुका के स्वीकार नहीं कर सकते। बता दो यार डॉक्टर साहब इनको बच्चों को, हमें भी तसल्ली। एकदम पूरा ठीक है। पूरा गलत है? हाँ पूरा ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ठीक है बस पूरा ठीक है। एग्रेशन है, एक बार आदमी देख लेगा दोबारा जोर से बोलेंगे, इसलिए हमने जानबूझ के पूछा कि क्या बोला आपने। अब इसके बाद जो 27 नक्षत्र हैं यहाँ अभिजीत को एग्जाम कर दिया है। 3 कैटेगरी में फिर दोबारा बांटे गए। 3 कैटेगरी क्या करती है? ये कैटेगरी है उनके सिर का पोज क्या होता है, पोज ऑफ हेड। ये भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर प्रकाश डालता है, रोशनी डालता है, यानी फ्लड लाइट्स की तरह उसके व्यक्तित्व को खोल देता है। ये नक्षत्र है सर झुका के चलो, सर उठा के चलो और सर तिरछा करके चलो। ये तीन कैटेगरी है, हेड बेंट, हेड रेज और हेड स्लांट। ये 3 कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी आपके व्यक्तित्व को बताएंगे, आपकी मुंडी के स्टाइल को भी बताएंगे और आपके प्रोफेशन को सिलेक्ट करने में भी आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे अभी बताएं, पहले समझ लीजिए। नो नक्षत्र तीनों कैटेगरी में आ जाएंगे। नो इंटू 3 27। हेड रेज्ड कौन से नक्षत्र होते हैं? इनको कहते हैं टेक्निकली ऊर्ध्वमुख, यानी ऊपर की तरफ मुंह करके रखते हैं। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये 9 नक्षत्र हो गए। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, तीनों उत्तरा 6 हो गए, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 9 नक्षत्र हो गए। ये हेड रेज है। ये आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं, आंखें चुरा के बात नहीं करते, सामने देख करके बात करते हैं। वो बात अलग है कि जब लड़की सामने बैठी तो उसकी तरफ आंखें मिला के बात नहीं करते, क्योंकि दफा 376 लग जाती है। 20 सेकंड से ज्यादा यदि किसी लड़की की तरफ आपने घूर के देखा तो मुश्किल हो जाती है भाई।
तो इनकी आदत क्या होती है, इनके लिए सूटेबल फील्ड ऑफ प्रोफेशन क्या होंगे, या इनका इंक्लिनेशन कैसे कामों की तरफ होगा। इन्वेजन, हमला करना, क्लाइंबिंग, चढ़ना ऊपर, प्रोमोटिंग, किसी चीज को प्रमोट करना, वो चाहे बिजनेस प्रमोशन है चाहे सेल प्रमोशन है, किसी चीज को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, एक्सपेडिशन, यात्राएं, सेलेस्टियल अफेयर्स, आसमानी बातें, आकाश से संबंधित बातें, और भाई हाई राइज बिल्डिंग्स, रेमेडियल एक्टिविटीज, फॉर्चून टेलिंग, मेडिसिन। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो सर, प्लीज धीरे धीरे बताइएगा। बहुत पढ़ाना, लिखना, इलाज करना, बहुमंजिली इमारतें बनाना या उनका मेंटेनेंस करना, उपदेश देना, समाज कल्याण के काम करना, धार्मिक स्वभाव होना, यात्राएं करना, आसमानी तत्वों के बारे में, बॉडीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना या उनकी जानकारी रखना, ये गुण हेड रेज लोगों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है हेड बेंट, सर झुकाना। अच्छा हाँ, हेड रेज वालों का गर्दन भी ऐसे झुकी हुई नहीं रहेगी, ऐसे नहीं झुकाते वो गर्दन, बिल्कुल सीधी रखते हैं। हेड रेज, सॉरी हेड बेंट। हेड बेंट का मतलब है कि जरा सा टिल्ट उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर रहेगा, वो ऐसे जरा सा झुक के चलेंगे या गर्दन को झुका के बात करेंगे। और काम को नक्षत्र कौन कौन से, भरणी, कृत्तिका, भरणी, कृत्तिका, श्लेषा, भरणी, कृत्तिका, श्लेषा, मघा, मूल और विशाखा, मघा, मूल, विशाखा, भरणी, कृत्तिका, श्लेषा, और तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद। अब इनके जो वर्किंग फील्ड्स होंगे, जहां सर झुका के बात करनी होती है या काम करना होता है। सर झुका के कहाँ कहाँ काम होता है, जितने हैंडीक्राफ्ट के काम है, जहाँ टेबल पर खड़े होकर के काम करना होता है, जहाँ बार बार गर्दन झुकानी पड़ती है, जैसे ऑफिशियल वर्क, मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, पेशेंट को देखने के लिए वो लंबे से बिस्तर पे लेटाया जाता है, उसके बाद पलपेट करके पता नहीं कहाँ कहाँ से देखा जाता है, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, मुझे जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ। मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझे वो कभी नहीं कहता कि जीभ दिखाओ और आंखें दिखाओ, क्योंकि मैंने एक बार अपने डॉक्टर को कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये बदतमीजी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने डॉक्टर को आंखें दिखाऊं और जीभ दिखाऊं, ये संभव नहीं है, आप खुद ही देखो जो देखना है। बस उस दिन के बाद से वो मेरे से नहीं पूछता, खुद ही मेरा मुंह फाड़ के देख लेता है। तो भैया लीगल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी चीज को झुक करके, डायग्नोसिस करना, सर्जरी करना। सर्जरी करने में ऐसे थोड़े देखेगा वो आदमी, वो तो सर्जन तो नीचे वो गर्दन करके रखेगा। एडिट करना, कानून के जो फील्ड है दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑकल्ट साइंसेज है, ज्योतिष है, माइंड से रिलेटेड काम है, जियोलॉजिकल अफेयर्स है, ड्राइविंग है, स्विमिंग है, डाइविंग है, समुद्र से रिलेटेड काम है, सबमरीन्स, बोरवेल्स, गुफाओं में काम करना, बंकर से रिलेशन होना, या जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना, ये इनके लाइकली वर्क फील्ड हो सकते हैं हेड बेल्ट वाला। अब आया भैया हेड स्लांट। हेड स्लांट में क्या होता है कि तिर्यक मुख, थोड़ी नजर तेजी करके देखते हैं या मुंडी इधर उधर हिल जाती है, ऐसे हो जाती है तिरछी। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा और स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती। दोबारा रिपीट करता हूँ, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती। जब नोट करना है तो शॉर्ट हैंड में लिखा करो। अश्विनी को अ लिख करके डॉट लगा दो, मृगशिरा को मृग लिख करके डॉट लगा दो, पूरा लिखने की जरूरत क्या है। पुनर्वसु को पुन लिख करके डॉट लगा दो। इनके वर्किंग फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, पशुओं से संबंधित काम, गाड़ियों से संबंधित एरिया, स्पोर्ट्स, रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्ट का काम, मेडिकल फील्ड्स, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन, राइटिंग, डीलिंग इन मेडिसिन,
मेडिकेशन नहीं, डीलिंग इन मेडिसिन, ब्यूटीफाइंग एक्टिविटीज, मैरिज फंक्शन, चार दो तरफ नजर रखनी पड़ती है ना, ऐसे ऐसे जहाँ पर मतलब एक तरीके से मैनेज करने वाले जो मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजर टाइप के जो लोग होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, डिगिंग, खोदना, मशीनरी पर काम करना, जड़ी बूटियों से संबंध रखना, तरह तरह की नस्ल स्पेसीज होती है उनके बारे में जानकारी रखना, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, रेसिंग, एक्टिंग, अभिनय, ड्रामा, बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं, आर्कियोलॉजिकल फीट्स, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के एरियाज और स्क्रिप्चर्स और इनके जैसे और फील्ड। तो ये हमें प्रोफेशन को सेलेक्ट करने में, उसके बात करने के अंदाज के बारे में और उसके सर के लोकेशन, सर की पोजीशन के बारे में काफी सारी बातें ये बता देता है। अब इसके बाद इन्हीं नक्षत्रों को, इसमें यहाँ 28 नक्षत्र हैं, इनको अंध, मंद, कान और सुलोचन, इन 4 कैटेगरी में बांट दिया। 7 नक्षत्र एक कैटेगरी में। शुरुआत करते हैं रोहिणी से। तो रोहिणी मंद है, रोहिणी अंध है, उसका अगला मृगशिरा मंद है। ये इसी रेस्पेक्टिवली अंध, मंद, कान और सुलोचन। स्टार्टिंग फ्रॉम रोहिणी, एवरी 4 नक्षत्र, एवरी सेट ऑफ 4 नक्षत्र बिलोंग टू रेस्पेक्टिवली द अंध, मंद, कान और सुलोचन। इनका लिटरल मीनिंग समझिए। अंध का मतलब ब्लाइंड, अंधा। मंद का मतलब वीक आई साइट, वीक विजन। कान का मतलब वन आई, एक आंख में नजर कम, वो नंबर ज्यादा होना। और सुलोचन यानी प्रॉपर आई, प्रॉपर विजन। ये विजन फिजिकल भी हो सकता है और आपका इंटरनल विजन भी हो सकता है, जो इंटेलेक्चुअल विजन है वो भी हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ ग्राहक इस कैटेगरी में पड़ जाते हैं। उसी तरीके से व्यक्ति में दूरंदेशी की कमी और उसकी आई साइट से रिलेटेड या आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो। ध्यान से देखो, अंध में आ गया रोहिणी अंध, मृगशिरा मंद और भाई आर्द्रा कान, और उसका आर्द्रा के बाद कौन सा है भाई, पुनर्वसु, पुनर्वसु सुलोचन। उसके बाद फिर घूम जाइए यहीं पर, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। 4 कैटेगरी में पार्ट से एक टेबल बनाना है तो ऊपर से नीचे लिख लीजिए, फिर नीचे से ऊपर जाइए। पुनर्वसु, फिर ऊपर से पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, और नहीं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वासी, एक और आगे स्वासी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। तो मूल नक्षत्र सुलोचन है। अब देखिए जितने ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन नक्षत्रों में पड़े वो किस कैटेगरी में आते हैं। जिस व्यक्ति के मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स अंध, मंद और कान नक्षत्रों में पड़े हो, उस व्यक्ति की आईसाइट वीक होती है। वो अपने दूरगामी परिणाम, माने बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स को विचार किए बिना आउटराइटली झटके के साथ डिसीजन लेने से उसका नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है काम के नेचर पर, वो उसका प्रोफेशन क्या है। इस तरीके की भाई स्थिति आई है। हमारे यहाँ यदि एक ही नक्षत्र है, मंद नक्षत्र है, तो आईसाइट वीक होगी एज के हिसाब से। लेकिन एज के हिसाब से सुलोचन में भी हो सकती है, और 30 के बाद तो कभी भी वो नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। यहाँ मायोपिया की बात कर रहे हैं, दूर की नजर कमजोर होने की बात कर। अब इसलिए अपने अपने नक्षत्र देख करके अपनी अपनी आईसाइट, इंटरनल और फिजिकल दोनों तरीके के विजन का असेसमेंट आप आराम से कर सकते हैं। यदि किसी को कोई बात बहुत अपीलिंग लग रही है या किसी के दिमाग में कोई बात आ रही है अपने से रिलेटेड या किसी जानकार से रिलेटेड, तो तुरंत शेयर करके हम इस पोर्शन को क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ओह, इधर से पकड़ना चाहिए। हाँ भाई, किसी के समझ में आए किसकी नजर कमजोर है अपने यहाँ क्लास में? हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की शक्ल ही नहीं देखी। किसकी नजर कमजोर है पहले से, मतलब मायोपिया किस किस को है? सर मेरी नजर कमजोर है सर, स्वाति नक्षत्र है। तो कौन है भाई? सर राजन। सराजन? सराजन का मतलब राजन? अच्छा, सर राजन। सर राजन, तेरी नजर कमजोर है। तेरा नक्षत्र कौन सा है? स्वाति सर। स्वाति कौन सी कैटेगरी में आता है? पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। सुलोचन, सुलोचन में आता है। तो बाकी और ग्रहों को भी देखो, मेजोरिटी जब वहां आ जाएगी, मेजोरिटी ऑफ नक्षत्र, जब मेजोरिटी
कि ग्रह ऐसे नक्षत्र में पड़ेंगे तो तुम्हारी आईसाइट वीक होगी। आईसाइट वीक होने का केवल चंद्रमा के कारण से नहीं आ रहा। 12 लॉर्ड को देखो, 2nd लॉर्ड को देखो, लग्न लॉर्ड को देखो, वो कौन कौन से नक्षत्र में है देखो, मेजोरिटी वहां पड़ी हुई मिलेगी। अच्छा घर में चेक कर लेना और इन बच्चों के साथ शेयर कर लेना इस बात को। क्लियर हुई बात भाई? हाँ जी सर। डॉक्टर दिलीप, आपका कोई कमेंट? नहीं सर, आपका मेरा तो ठीक ही है, मालकिया तो नहीं है। आपकी वाणी हम तक नहीं पहुंची। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम होगा सर। हाँ ठीक है। इसके अलावा पंचक नक्षत्र, द्विपुष्कर नक्षत्र और त्रिपुष्कर नक्षत्र ये लोग जानते ही हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। द्विपुष्कर नक्षत्र वो होते हैं जिनके 2 चरण एक राशि में पड़ते हैं और तीसरा चौथा चरण अगली